हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। इसका क्या रेलेवेंस है सिविल सर्वेंट के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज देख लेते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट न्यूज, टू सिविल सर्वेंट डूइंग आरएसएस सैल्यूट एट संघ फंक्शन स्पार्क्स पॉलिटिकल रो इन मध्य प्रदेश। Viral photo is purportedly from RSS Sampan Samaro held at Satna on 11 June. Congress say it's compiling a list of such partition official and also writing to central government. यहाँ पे वर्ड यूज किया है partition official, इसका रेलेवेंस मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन ये है, हम सभी को पता है आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे एफिलिएटेड है, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन हम बात करने वाले सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से, क्या किसी सिविल सर्वेंट को ऐसा कोई इवेंट जो आरएसएस या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल सा ये है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। डेज आफ्टर ट्रांसफर फॉर प्रेजिंग नेहरू, आईएएस ऑफिसर आस्क्ड टू एक्सप्लेन एंटी मोदी पोस्ट ऑन फेसबुक। ये एक्चुअली न्यूज है, एक आईएएस ऑफिसर है अजय सिंह गंगवार। अब सिंपल सा क्वेश्चन इसमें भी हम एक रेज करते हैं, क्या किसी सिविल सर्वेंट को किसी पॉलिटिशियन को प्रेज करना चाहिए। ओके, अगर प्रेज कर रहा है तो सभी पॉलिटिशियन को करना चाहिए, चाहे वो ओपोजिशन पार्टी से हो, जो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो कोई एंटी पोस्ट डाल सकता है किसी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे, कहीं भी। क्या ये सही है एक सिविल सर्वेंट के लिए, भाई अपने व्यूज है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको सरेआम ओपनली बताए, भाई मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मुझे ये फलाना लीडर पसंद है। क्या किसी सिविल सर्वेंट को ऐसा करना चाहिए। ओडिशा इज बिकमिंग एन आईएएस स्टेट। पटनायक पांड्यन कॉम्बो इज चेंजिंग ग्रामर ऑफ गवर्नेंस। रिसेंटली इन पांड्यन जी ने, जो एक सिविल सर्वेंट थे, रिजाइन किया है और बीजेडी गवर्नमेंट, जो बीजू जनता दल को फाइनली ज्वाइन कर लिया है। ओके, एक और न्यूज है, एक्स डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे आउट ऑफ जॉब एंड आउट ऑफ रेस आफ्टर लॉन्ग बैटल। एक्चुअली क्या है, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, जो मध्य प्रदेश की हैं ये, और जो मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फिर ये हाईकोर्ट गई और फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इनका मन था कांग्रेस को ज्वाइन करने का और उनकी टिकट से कंटेस्ट करने का। ओके, अब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या रेज होता है, क्या मान लीजिए यहाँ से एक चीज तो पता चल गई है, भाई इनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक आइडियोलॉजी है, इसीलिए इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जब ये सिविल सर्वेंट थे, ओके, और कोई अपोजिट पार्टी थी, उस टाइम इन्होंने क्या इसी जोश से सर्व किया जो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उस पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिसीज जो एग्जीक्यूट करना चाहती थी, क्या इन सिविल सर्वेंट ने उसको ग्राउंड लेवल पे उसी जोश से सर्व किया या इंप्लीमेंट किया जिससे ये इस पॉलिटिकल पार्टी को करेंगे। चलिए अब देखते हैं नॉन पार्टीशनशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है, और जो अभी हमने न्यूज देखी उसका क्या मतलब, वो सही है या गलत है। सबसे पहले पार्टीशन का क्या मतलब होता है। पार्टीशन मींस अ पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट अ पर्टिकुलर लीडर और अ ग्रुप और अ पॉलिटिकल पार्टी। नॉन पार्टीशनशिप क्या है, totally opposite. Non-partisanship means a lack of allegiance or affiliation towards any political party, organization or a group. इसको देखो, मैं ऐसे याद रखता हूँ, तीन चीजों में डिवाइड करके रखता हूँ। नॉन पार्टीशनशिप मींस नो एफिलिएशन। ओके, दूसरा चीज, अगर आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, जो बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको एडवाइस देनी पड़ेगी क्योंकि आपको सर्व करना है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, वो विदाउट फियर और फेवर होना चाहिए। फियर इन द सेंस कि आपको बिना, आप जो सही चीज है वो बताओ। ओके, ये मत सोचो कि वो मुझे पनिश करेंगे। फेवर इन द सेंस वो कोई चीज ऐसे मत करो कि आपको लग रहा है यार ये मुझे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है या मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा कुछ। तीसरा, सिविल सर्वेंट को दिमाग में एक चीज ये रखनी है, भाई उन्हें ये पोजीशन सर्व करनी है। ओके, जो सीएम की कंसीडर करिए, सीएम है, ठीक है, सीएम की पोजीशन को सर्व कर रहा है, ना कि वहां पे जो बंदा बैठा है उसको करना है। डेफिनेटली सिविल सर्वेंट की कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी, सभी की होती है, लेकिन उसको इसको साइड पे रखना पड़ेगा। हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी। ओके, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, भाई अपनी आइडियोलॉजी जो बायसनेस है उसको साइड पे रखो। अब मान लीजिए, कंसीडर करिए, कल को हम सभी को पता है क्रिमिनल्स एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, अगर वो आपके बन गए, मिनिस्टर बना, तो क्या आप उसको सर्व नहीं करोगे, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पोजीशन को सर्व करना है, ना कि उस टेंटेड एमएलए को, क्रिमिनल एमएलए को। ये चीज आपको याद रखनी है। वो रेपिस्ट भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते नहीं सर ये मेरे मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है,
ओके, ये डेफिनेटली एक डिलेमा का क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, रिजाइन कर सकते हो, ट्रांसफर सीख कर सकते हो, लेकिन दिमाग में ये चीज रखिए आपको उस पोजीशन को सर्व करना है। ओके, दूसरी चीज, अब मैंने कहा कि भाई आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो होगी डेफिनेटली, लेकिन अब सिविल सर्वेंट है, उसको कम से कम 30 साल तो काम करना होता है। ठीक है, मान लीजिए अब 30 साल काम कर रहा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिजीम आएंगे। अब मैं मान लीजिए ए पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, अंदर ही अंदर आ गई कौन है, बी। अब बी कुछ पॉलिसीज लाएगी, स्कीम्स लाएगी जो उसने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में वादा किया है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, नॉन पार्टीशनशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अगर आप इस प्रिंसिपल में बिलीव करते हो तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज है, उसको डाई हार्डली एग्जीक्यूट करोगे ग्राउंड लेवल पे। इसका ये मतलब है, इसलिए नॉन पार्टीशनशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिजीम को सर्व करना होता है। Non-partisanship also means acting according to rules and laws. They should not apply their own mind, emotion और feeling. देखिए ये कहीं ना कहीं लिंक करता है politicization of bureaucracy. Politician definitely ये चाहेंगे आपको इन्फ्लुएंस करे, being a civil servant. ओके, वो क्या चाहेंगे, उनका तो एक ही काम है भाई, ये जो सिविल सर्वेंट है मेरे लिए काम करे, मेरी पार्टी के लिए काम करे। लेकिन सिविल सर्वेंट को ये चीज याद रखनी चाहिए, नहीं, वो किसके लिए आए हैं, वो वेलफेयर के लिए आए हैं, वो लोगों के लिए आए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आए हैं। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो पॉलिटिशियन का क्या काम है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लेकिन सिविल सर्वेंट का क्या काम है, प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखना, रूल एंड लॉज को फॉलो करना प्रॉपर वे में। It also enhance confidence and motivate public servant as they would be recognized and appreciated for their merit. दूसरी चीज, इससे क्या होगा, जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इंक्रीज होएगा, जब उन्हें पता चलेगा भाई ये जो सिविल सर्वेंट वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टीशनशिप, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये सब इंटरलिंक्ड है। ओके, ये किसके लिए ये प्रिंसिपल क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों बात की जा रही है, ये जो लोग हैं उनके लिए की जा रही है, सिटीजन के लिए, ना कि पॉलिटिशियन के लिए। पॉलिटिशियन तो एज यूजुअल वो तो चाहेंगे भाई हमारे लिए काम करे। तीसरी चीज, अगर नॉन पार्टीशनशिप नहीं है, इम्पार्शियलिटी नहीं है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, समझ लीजिए इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अंडरमाइन होगा। एरिस्टोटल का बड़ा फेमस कोट है, जहां जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है, समझ लीजिए वहां पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और जहां पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, समझ लीजिए वो देश खत्म है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जो हमने जस्ट न्यूज में देखा। क्या किसी सिविल सर्वेंट को ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के आज जैसे आरएसएस का जो इवेंट था उसको अटेंड करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल इवेंट अटेंड करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, उसका इनॉग्रेशन है, डेफिनेटली चाहिए, लेकिन स्पेशली किसी पॉलिटिकल इवेंट से या उससे एफिलिएटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस इवेंट को बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या ओपनली आके प्रेज करना चाहिए, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए? नहीं सर, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए पीएम मोदी की फोटो लगी है और नीचे कोई स्कीम है, उसको डेफिनेटली प्रमोट करिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप सरेआम आके ब्लॉग लिख रहे हो पीएम मोदी ये है वो है, नहीं, ये गलत, क्योंकि इसे एक शो करेगा, लोगों को क्या लगेगा, यार ये पीएम मोदी को सपोर्ट करता है। ओके, आपकी आइडियोलॉजी आप सपोर्ट करिए मन ही मन, वो ठीक है, लेकिन सिविल सर्वेंट को, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आपको ये चीज रखनी पड़ेगी, आपको अपनी आइडियोलॉजी साइड पे रखनी पड़ेगी। ओके, तीसरी चीज, मान लीजिए आपका प्लान है भाई, मुझे लेटर ऑन लाइफ में बीजेपी को ज्वाइन करना है, मेरी आइडियोलॉजी इसी से मैच करती है, लेकिन कंसीडर करिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ओके, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको कांग्रेस को भी सर्व करना है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, कोई भी पॉलिसी है। ओके, आपको लगता है सर ये पॉलिसी गलत है, तो डेफिनेटली एडवाइस दीजिए, कोई गलत नहीं है। अब वो मिनिस्टर के ऊपर है, वो एडवाइस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी एडवाइस के अगेंस्ट भी वो पॉलिसी आ गई है, सर उसको इम्प्लीमेंट करिए, ये सिविल सर्वेंट का काम है। इसीलिए ये सारी चीजें जो वैल्यूज है, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टीशनशिप, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, डेमोक्रेसी फुलफिल रहेगी, ये सारी चीजें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस आपको कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो। नोट्स अवेलेबल हैं, ये नोट्स आप मेरे RS एथिक्स टेलीग्राम चैनल से जब मर्जी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और इन केस आपको कोई डाउट हो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। ओके, और मेरी बाकी जो दूसरी वीडियोस हैं, आप जैसे मैं केस स्टडीज भी सोल्व कराता हूँ वो भी देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 120 मार्क्स की केस स्टडी आने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।